दोस्तों अगर आप भी एमएस धोनी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शाकिब अल हसन की घटिया हरकत पर अब तो धोनी का भी गुस्सा फूट चुका है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी से इन्हें बैन करने के लिए साथ ही इन पर जुर्माना लगाने पर कुछ ऐसा कह गए हैं ना कि एमएस धोनी के सुनकर उनके लिए इज्जत आपके मन में 10 गुना बढ़ जाएगी। एंजेलो मैथ्यूज के साथ खड़े होते हुए दोस्तों धोनी ने शाकिब अल हसन को लताड़ते हुए अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन ने क्या वाकई में एंजेलो मैथ्यूज के साथ गलत किया? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश की टीम मैदान में हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ल्ड कप 2023 में वैसे तो श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, दोनों ही टीमों का दोस्तों कोई खास अस्तित्व बचा नहीं था, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मुकाबला हुआ। 38वां मुकाबला था, जीतने के लिए अंतिम बलों में इज्जत बचाने के लिए दोस्तों कौन नहीं खेलता, उसी तरीके से दोनों टीमें खेल रही थी। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी, ज्यादा अच्छी शुरुआत थी नहीं, निशंका 41, कुशल परेरा 4 तो मेंडिस 19 रन पर आउट हो गए थे। हाँ बीच में समर विक्रमा 41 रन लगा गए और असलंका शतक जड़ चुके थे। अब ना जाने इस बल्लेबाजी को देखकर क्या आया मन में शाकिब अल हसन के कि दोस्तों उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को ऐसा टारगेट बना दिया ना कि पूरी दुनिया आज इस खिलाड़ी की बदनामी कर रही है और इसकी वजह भी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आते हैं और 25वें ओवर की गेंद खेलने से पहले अपने हेलमेट को चेक करते हैं तो पाते हैं कि उनका हेलमेट टूटा हुआ है। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं, हेलमेट आ जाता है। वो दोबारा खेलने की जब कोशिश कर रहे थे तो अंपायर कहते हैं कि आप आउट दे दिए गए हैं, आपको मैदान से बाहर जाना है। और ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों शाकिब अल हसन आईसीसी के उस घटिया नियम का फायदा उठाते हैं जो कहता है कि अगर 2 मिनट के अंदर खिलाड़ी मैदान में नहीं आया, गेंद नहीं खेली तो वो आउट करार दिया जाएगा। दोस्तों उदास होकर एंजेलो मैथ्यूज को मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने शाकिब से विड्रॉ करने की भी बात की इस फैसले को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हालांकि इसके बाद दोस्तों 280 रन बन गए थे श्रीलंका के और उसे चेस कर दिया था बांग्लादेश ने, लेकिन शाकिब का विकेट ना एंजेलो मैथ्यूज के हाथों ही लिया गया और यहां तक कि शैंतो का भी। दोनों के शतक तो नहीं हुए, लेकिन शाकिब अल हसन की इस घटिया हरकत पर पूरी दुनिया के दिग्गज इस खिलाड़ी के लिए ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं जो इन्हें मरते दम तक याद रहेंगे। लेकिन अब धोनी ने कुछ ऐसा कह दिया ना इस मुद्दे पर कि आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एमएस धोनी ने इस पूरे मैटर पर कहा, अब तक तो क्रिकेट को जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता था, लेकिन लगता है कि इस मुकाबले के बाद अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईसीसी अगर इस घटिया नियम को तुरंत ना हटाए तो उन्हें इसे जेंटलमैन्स गेम्स के टैग से भी हटा देना चाहिए। शाकिब अल हसन, आपके लिए दिल में जो इज्जत थी वो खत्म हो चुकी है और बल्कि इतना हेट भर चुका है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। एंजेलो मैथ्यूज केवल बल्लेबाजी करते तो कितने ही रन बन जाते, 20-50, फिर भी आप लोग इस मैच को जीत गए। लेकिन आपने उन्हें इसलिए बल्लेबाजी नहीं करने दी क्योंकि आपका ईगो बीच में आ गया। आपके घमंड के चलते उस रूल को आपने इंप्लीमेंट करवाया जो कि आज तक क्रिकेट के इतिहास में किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि बुरे से बुरा कप्तान व व्यक्ति भी ऐसा फैसला किसी के खिलाफ नहीं ले सकता। वाकई में ये काम भी आप ही कर सकते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को ये सब कुछ सूट करता है। लेकिन आईसीसी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को रोल मॉडल का ना तो दर्जा देना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का अवार्ड, और इन पर बैन के साथ साथ बड़ा जुर्माना भी लगना चाहिए। और इस रूल को तो तुरंत हटाना चाहिए ताकि करोड़ों क्रिकेट के फैंस, युवा इस तरीके से इंस्पायर ना हो, वरना आगे चलकर मुश्किल वक्त पर रोमांचक मुकाबलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि क्रिकेट की परिभाषा को बदल देगा और इसे जेंटलमैन से उठाकर एक हिट गेम में तब्दील कर देगा। दोस्तों एक एक बात धोनी की वाकई में पते की है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन ने ठीक किया या फिर नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही क्या आईसीसी को ये घटिया नियम हटा देना चाहिए? हाँ या ना नीचे बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।